हेलो एवरीवन। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 7th का सारा सॉल्यूशन सेकंड सेम का, और इसके अंदर स्टार्ट की हुई है यूनिट नंबर 3, जहाँ से हमने बहुत टाइम पहले छोड़ी थी। तो डिमांड के बाद अभी 7th का स्टार्ट किया हुआ है। प्रेजेंट टेंस हमारा हो चुका था इसके अंदर। अब हम करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल। ठीक है। और इसका मतलब होता है जो समय हमारा जा चुका है, पास्ट हो गया है, चला गया, वापस नहीं आ सकता, उसके अंदर ये सारे के सारे कैसे यूज़ होंगे। और प्रेजेंट टेंस की तरह इसके अंदर भी 4 टाइप्स हैं हमारे। सिंपल पास्ट आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है। जैसे जैसे ये टाइप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके जो से आंसर हैं वो भी थोड़े थोड़े लेंथी होते जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दी हुई है सिंपल पास्ट टेंस की। इसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है डी या ईडी। ईडी ऐड करना होता है, लेकिन उसके अंदर पहले से अगर ई लगा हुआ है ना तो हम सिर्फ क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे, क्योंकि ई तो पहले से लगा, डबल ई नहीं करना उसके अंदर। ठीक है। जैसे ये रिफ्यूज था, यहाँ पर आ गया रिफ्यूज्ड, ईडी लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कि सिंपल पास्ट में वो आपका सेंटेंस चला गया है। आगे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव करना हो तो ये देखो यहाँ पर वाज लिखा हुआ था, वाज के साथ ही हमने लगा दिया नोट, तो ये हो गया नेगेटिव में। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक तो होती है वर्ब जिसके साथ अपना लगता है ना, खाना पीना सोना रहना चलना, ना लगता हो पीछे, वो तो होगी सारी वर्ब। एक होती है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह की होती हैं आपकी मेन वर्ब। इनके साथ आपका लग जाएगा नोट, आपका लग गया फिर इंटेरोगेटिव में। ये हो गया नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इन्हीं को ही आप आगे ले आओगे। कैसे? यहाँ पर जो सा ये वाज दिया हुआ था, निखिल वाज एक्साइटेड टू कम विद अस, अगर हमने ये वाज सेंटेंस के आगे लिख दिया तो ये बन जाता है आपका इंटेरोगेटिव में। ये देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, तो ये आपका सेंटेंस प्रश्नवाचक काल में बन गया। अगर हम इज एम आर को सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो नेक्स्ट पेज है हमारा, ए है, इसके अंदर पार्ट दिया हुआ है चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म। सबसे पहले नेगेटिव में चेंज करने हैं, जो कि हमने क्या लगा देना है? नोट। इंटेरोगेटिव में लगाना है, वर्ब को आगे ले आएंगे और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है। मतलब एक ही सेंटेंस के हमने इसके अंदर दो दो तरह के चेंजेस करने हैं। फर्स्ट में दिया हुआ था समवन केम आस्किंग फॉर यू व्हेन यू वर अवे। ठीक है। तो इसको हमने सबसे पहले बनाना होगा है नेगेटिव में। नेगेटिव में बनाने के लिए सम को काट दोगे और हमारा बन जाएगा यहाँ पर नो वन केम आस्किंग। और जब इसको हमने इंटेरोगेटिव में बनाना है, क्वेश्चन में बनाना है, तो ये आपको ये वर्ब दिखाई दे रही है, मेन वर्ब वर, ये आपकी कहाँ आ जाएगी? स्टार्टिंग में आ जाएगी। सेकंड सेंटेंस में आपको कुछ भी कट नहीं करना है, सिर्फ लगाना है क्या? स्टार्टिंग में ही नोट लगा दोगे, नोट ऑल द मेंबर्स एग्रीड। थर्ड में क्या करना है? स्टार्टिंग में ही लगाना है, नोट एवरीवन शेयर्ड। फोर्थ में क्या करना है? रहीम, रहीम के बाद आएगा डिड नोट, और फिर डिजाइंड का ईडी काट दोगे। अब ईडी क्यों काटा? कई बच्चे कहेंगे ये सेकंड फॉर्म तो लगानी होती है पास्ट में मैम। तो ये देखो ये जो सी डिड है ना, ये डू की ही सेकंड फॉर्म बनी है। डू डिड डन जो सा होता है, एक बार ही सेकंड फॉर्म लगा दी, फिर दोबारा डिजाइन में थोड़ा ना सेकंड लगाएंगे, दो दो नहीं होती साथ में। डिड लगा दिया, सेकंड पहले ही यूज हो गई, और फिर डिजाइन का ईडी हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। यहाँ पर ईडी को आप काट देना और सिर्फ डिजाइन लिख देना। ठीक है। अब हम करेंगे फिफ्थ में सम था, सम की जगह आ जाएगा आपका नन, NONE। नन का क्या मतलब होता है? कि एक भी नहीं, और वो भी सभी में से। नन ऑफ
देम, ये बन गया आपका, ठीक है, एक भी नहीं, सभी में से। 6 में हो जाएगा ही डिड नॉट सीम्ड, डिड नॉट लगा दिया मतलब सेकंड फॉर्म लगी है, और ईडी हो जाएगा, ईडी नहीं लगाना, सीम आएगा सिर्फ, सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, जैसे लगना। 7th में है द रोजेज वर नॉट ब्यूटीफुल एंड फ्रेश, ये तो चला गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव इसका कैसे बनाएंगे, ये नीचे दिया हुआ मैंने, वर को आगे ले आएंगे, वर द रोजेज नॉट ब्यूटीफुल एंड फ्रेश। 8th में है सारा वाज नॉट बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस, ना तो वो ज़्यादा एक्साइटेड है ना नर्वस है, मतलब कि नॉर्मल है, ये नोट में बन गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन मार्क में, तो वाज को आगे ले आएंगे, वाज सारा बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस, इसके अंदर नोट मत लगाना, शायद मैंने इसमें बोल दिया था, इंटेरोगेटिव वाले में नोट नहीं लगाना, बस आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है और आपका बन जाएगा क्वेश्चन मार्क में ये सेंटेंस। अब आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या रूल होता है, एक तो वाज लगेगा और एक वर लगेगा और साथ में लगेगा आईएनजी। अब सेकंड टाइप है, थोड़ा सा आपका आंसर बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर 2 वर्ड हो जाएंगे, एक इंसान मिले तो लिख देना आप वाज, ज़्यादा इंसान मिले तो लिख देना वर, और उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड होगा उसके साथ लगेगी आपकी आईएनजी, वर्ब के साथ लग जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में दिया हुआ है चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म, मतलब कि आपको नेगेटिव भी बनानी है और इंटेरोगेटिव भी बनानी है, दोनों के दोनों ही इसके अंदर चेंजेस करने हैं। फर्स्ट है मैनी पीपल वर वॉकिंग टूवर्ड द हिल, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही नोट लगा देंगे, नोट मैनी पीपल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जब हम इंटेरोगेटिव में करेंगे तो ये वर है, वर को हम आगे ले आएंगे। सेकंड में है निखिल वाज, वाज के बाद लगाएंगे हम नोट, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव में, और वाज को उठा करके अगर आपने सामने रख दिया सेंटेंस की स्टार्टिंग में तो बन जाएगा इसका इंटेरोगेटिव। थर्ड में है समवन, सम को काट दो, यहाँ पर हो जाएगा नो वन, ठीक है। हम कर रहे थे फोर्थ वाला, फोर्थ में कैसे होएगा, मिस्टर खेर वाज, वाज के बाद हम लगा देंगे नोट, नोट कुकिंग एंड टॉकिंग ऑन द फोन। फिफ्थ में हो जाएगा बोथ ऑफ देम वर नोट कलेक्टिंग, और इंटेरोगेटिव में बनाना होगा तो हम इसी वर को उठा करके सेंटेंस के आगे रख देंगे। 6 में वाज के साथ आएगा नोट, वाज नोट हो जाएगा और ये बन जाता है हमारा नेगेटिव में। अब आ जाएगा सी पार्ट, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट, जो आपको ब्रैकेट में वर्ब दिखाई दे रही है ना वो करनी है। अब तक तो चल रहा था आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में नोट लगाया चल गया काम, ठीक है, इंटेरोगेटिव में। अब आ जाएगा आपका कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, उसके साथ वाज और वर लगा करके आईएनजी लगानी है, ठीक है। फर्स्ट में है सैम, और सैम अकेला था, एक ही है, तो हमने लगाया वाज, सैम वाज। रिपेयर का क्या कर दिया मैंने, रिपेयरिंग कर दिया, ए फ्रिज, कि सैम एक फ्रिज रिपेयर कर रहा था इन हिज शॉप, अपनी दुकान में, व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, ठीक है, जब एक्सीडेंट हुआ तब वो काम कर रहा था। ये 2 सेंटेंसेस हैं, अब ध्यान से सुनना, 2 सेंटेंसेस है, दोनों को कनेक्ट किया गया है, एक के साथ तो लगा दिया आईएनजी, दूसरे के साथ लगा दिया सेकंड फॉर्म, ईडी लगा दिया, मतलब अब पता कैसे लगेगा किसके साथ तो आईएनजी लगाना है किसके साथ ईडी लगाना है, तो जो काम पहले हो रहा था उसके साथ आईएनजी लगेगा, जो काम बाद में हुआ उसके साथ ईडी लगेगा। अब सबसे पहले वो तो अपना काम कर रहा था, फ्रिज को रिपेयर कर रहा था, तो उसके साथ आ जाएगा वाज रिपेयरिंग, बाद में एक्सीडेंट हैपेंड हुआ है ना तो वहाँ पर ईडी लग जाएगा, ठीक है। पहले काम के साथ आईएनजी, सॉरी, सेकंड वाले काम के साथ आपका लग जाएगा ईडी।
इसके अंदर है द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ टूरिस्ट हु वर। अब टूरिस्ट बहुत सारे हैं और टूरिस्ट के साथ में एस भी लगा हुआ है, तो बहुत सारे हैं ना, तो आ जाएगा हमारा वर वॉकिंग एंड शॉपिंग फॉर द रोड साइड स्टॉल। अब कई कहेंगे दोनों के साथ आईएनजी लग गया, नहीं, शॉपिंग को तो शॉपिंग भी बोलते हैं, शॉप नहीं बोलते उसको, तो ये वो वाला आईएनजी नहीं है। जैसे अब बिल्डिंग बोल देते हैं, कई कह देते हैं आईएनजी आ गया, नहीं, वो उसका नाम ही बिल्डिंग है। थर्ड में है व्हेन द वेलकनो इरप्टेड द पीपल ऑफ द टाउन वाज डूइंग देयर डेली चोर्स, मतलब कि घर का काम वगैरह कर रहे थे जब वेलकनो आया था, आंधी तूफान वगैरह आ गया। अब ये देखो इसके अंदर इसी सेंटेंस का उल्टा दे दिया, यहाँ पर आईएनजी लगाया, यहाँ पर ईडी लगाया, इसमें पहले ईडी लगा दिया, यहाँ पहले आईएनजी लगा दिया। अब आप कैसे पहचान करोगे, ऐसे ही पहचान करोगे पहले क्या काम हो रहा था, पहले तो वो घर के काम कर रहा था तो आईएनजी लगा, सेकंड बाद में तूफान वगैरह आया, वेलकनो आया, तो उसके साथ ईडी लग जाएगा। पहले जो काम चल रहा था चलने वाले के साथ आईएनजी, बाद में जो घटित हुआ थोड़ी देर के लिए हुआ उसके साथ आएगा ईडी। इसी तरह फोर्थ में मंजू वाज ऑर्डरिंग फूड, वो कर रही थी, काम चल रहा था, व्हेन आई एंटर द कैफे, मैं तो बाद में एंट्री करी। इट वॉज ए ब्राइट डे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, खेल रहे थे इन द पार्क वाहिल द अडल्ट वर चैटिंग, और बड़े क्या कर रहे थे, चैटिंग। अभी चैटिंग आईएनजी वाला वो नहीं है, इसका नाम ही चैटिंग है, जैसे बिल्डिंग है, शॉपिंग है, इनका नाम ही वो आईएनजी मत समझ लेना। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, होम लास्ट इवनिंग, शाम को, माई किड्स वर प्लेइंग अ गेम, पहले क्या काम हो रहा था, वो गेम खेल रहे थे, तो ये ऊपर से पहुंच गया उनके घर पे, खुद के घर पे लगा लो, तो ये बाद में पहुंचा, तो ईडी आएगा यहाँ पर, ये काम पहले हो रहा था और ये सेकंड नंबर पे काम हो रहा था। फर्स्ट वाले के साथ आईएनजी आता है, सेकंड वाले के साथ आपका ईडी आता है। अब हम करेंगे डी पार्ट इसका, री राइट दी सेंटेंसेस आफ्टर एडिंग द एडवर्ब। अब एडवर्ब भी इसने कर दी एड इन ब्रैकेट इन द करेक्ट पोजीशन। माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, अभी ऑलवेज कहाँ लगेगा, मेड से पहले, माई पेरेंट्स ऑलवेज मेड श्योर डैट वी वर लुकिंग आफ्टर वेल। सेकंड में हो जाएगा रिविश नेवर टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट इट, आई वॉज जस्ट राइटिंग द लास्ट आंसर व्हेन द टाइम वॉज अप। फोर्थ में है ही वॉज स्टिल रीडिंग द नोवेल व्हेन ही केम बैक होम, और लास्ट होगा सेल्डम, कभी कभी, इसका मीनिंग हो जाएगा, और रेयरली, कभी कभार, कम कम चांस है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसके अंदर। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या लगाना है, हैड, जहाँ भी आपको परफेक्ट दिखाई दे पास्ट में वहाँ पर क्या लगा दोगे, हैड लगा देना, और इसके बाद लगेगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर जो हैड लगा हुआ है, इसी सेंटेंस में हैड को सामने ले आया तो ये बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ई में है कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमने क्या लगाना है, हैड लगाना है, कंपलसरी है, और उसके बाद लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब विद्यापति हैड, राइट का बन गया रिटर्न, टू द ऑडिटोरियम, नहीं अथॉरिटीज है ये, अथॉरिटीज अ दर्जन टाइम बिफोर द रिवाइज्ड अ रिप्लाई। सेकंड में हो जाएगा हैड और फॉरगॉटन, थर्ड में होएगा हैड एक्ट और गेट का बन जाएगा गोट,
फोर्थ में हो जाएगा हैड रेन्ड। फिफ्थ में है कंप्लेंड और यहाँ पे हैड और ईडी लगा देंगे। सिक्स में हैड और प्रोमिस्ड। आई हैड प्रोमिस्ड टू मीट टुमारो डेडलाइन बट आई एम नॉट वेल, कि मैंने ये परफेक्ट वाले में ना जो बात कह दी कर दी, इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया हो गया, इस तरह का होता ही है। फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, नहीं पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर लगेगा आपका हैड, बीन और आईएनजी। मतलब कि जो काम चलता आ रहा था, पास्ट में चला था और प्रेजेंट में भी चल रहा है, चलता ही जा रहा है, उसके साथ ये बीन लगाना कंपलसरी होता है। मतलब कि वो काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मतलब वो ख़त्म हो गया तो ये थर्ड वाले टाइप में जाएगा परफेक्ट में। अगर वो काम चलता जा रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। एफ में है इसका कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट में शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सो शी डिड नॉट डू वेल इन हर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर, मतलब कि 450 के अराउंड हो चुका है। अगर हम पोल्यूशन को चेक करें तो मतलब पोल्यूशन ने जीना आराम कर रखा है। तो कफ के लिए सॉरी कहूँगी, लेकिन आपको सिलेबस भी करवाना है। और सेकंड में होगा हैड बी सिटिंग। थर्ड में है हैड बीन लर्निंग